ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव जो है विशेष तौर पर संबंध रखता है आपके पराक्रम से, संबंध रखता है आपके मित्रों से, संबंध रखता है आपकी इच्छा शक्ति के साथ। और ये तृतीय भाव जो भ्रातृभाव है विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से सूर्य वहाँ के स्वामी हैं और गोचर में परिवर्तन होते हुए सूर्य इस वक्त जो है आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव परिवार का भाव है, धन का भाव है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है आपकी राशि के अनुसार से। मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पर ये जो महीना है, ये सूर्य का परिवर्तन कब होने जा रहा है पहले वो समझ लीजिए। 16 जुलाई को रविवार के दिन, अगले दिन यानी सोमवार की सुबह यदि हम बात करें, रविवार जो 16 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो 16 तारीख में से जब 17 आ जाएगी 29 बज के यानी 5:01 पर ये परिवर्तन होने के योग बनेंगे। तो ये पुण्य जो है वो रविवार में गिना जाएगा। जो संक्रांति का योग है वो रविवार में गिना जाएगा। तो रविवार को जब संक्रांति हो तो शास्त्र के अनुसार से हृदय नाम का योग बन जाता है और ये कहा जाता है कि हृदय नाम का योग बहुत शुभ योग होता है और ऐसे में कुछ भी कार्य करने से, पूजा पाठ का पुण्य कार्य करने से अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 30 दिनों का परिवर्तन आपके लिए ऐसा योग बनने वाला है कि जैसा चाहो वैसा बन जाओ। अच्छा चाहोगे, अच्छा सोचना, कम से कम नेगेटिव मत सोचना। ऐसे में खास तौर पर परिवर्तन का योग है, इच्छाधारी योग सूर्य बनाने जा रहा है आपकी राशि के अनुसार से। पॉजिटिव अच्छी बातें सोचते हुए कार्य करते हुए कार्य करेंगे तो समस्त प्रकार से। एक पुरानी कहावत है, मैं कई बार बोलता हूँ, रोते हुए जाओगे तो मरोगी खबर लेके आओगे। ये आपके लिए बिल्कुल फलीभूत होने वाला है एक दिन में। जिस भी कार्य को करने से पहले नेगेटिव विचार आपके मन में आ गया, होगा कि नहीं होगा, कहीं हार ना जाऊँ, कहीं दिक्कत ना हो जाए। कई बार क्या होता है, कई लोगों के मन में ऐसी बात होती है, पानी भी पिएंगे ना तो कहेंगे अरे कहीं पेट में दर्द ना कर दे, खाना भी खाएंगे तो कहीं गैस ना बना दे। समझ लीजिए अगर आपने ये सोच के कार्य किया, मैं तो ये खाने की बात कर रहा हूँ, यदि काम में भी, बिजनेस में भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले सोचेंगे कहीं चला ना जाए, चला जाएगा। यानी इच्छा, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपके सोच के ऊपर। कम से कम इस बात का, मेरी ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखना, हमारी इस बात का, कि इन 30 दिनों में 16 जुलाई से लेकर जब ये ग्रहों का परिवर्तन हो 17 अगस्त तक नेगेटिव बात बिल्कुल मत सोचना। नेगेटिव बात सोच के कार्य करोगे, नेगेटिव होकर कार्य करोगे तो आपके साथ नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करो। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो 30 दिन मेरे साथ। इस आपकी राशि के अनुसार से, आपकी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए खास योग बन रहा है। यदि ये योग आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। भगवान का स्तवन करें, ध्यान करते हुए कार्य करें, समस्त प्रकार से शुभ होने के योग बनेंगे। ज्योतिष के दृष्टिकोण से तृतीय भाव जो है वहां का स्वामी जब उनसे 12वें यानी द्वितीय भाव में चले जाता है, तृतीय से जो भाव में चला जाता है, तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति विशेष तौर पर चरित्र के संबंध में कई लांछन लगने के योग बन सकते हैं। ऐसा विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना। जो भी कार्य करें आप विशेष तौर पर दूसरे मनुष्य के संबंध में आपके चरित्र का विशेष तौर पर ध्यान रखें, कैरेक्टर का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके स्वभाव में, आपके खास तौर पर यश में कोई कलंक ना लगे, कीर्ति में कोई कलंक ना लगे, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना। आपका मन घर से हटकर बाहर के लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकता है। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए खासतौर पर इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मनोवृत्ति जो है बाहर के, यानी क्या होता है ना, वो अब मैं वो बात यूज़ करना नहीं चाहता यहाँ पर कि इस बात का अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे जैसा व्यक्ति इस बात का उच्चारण करे, तो घर की बजाय बाहर के लोगों में आपकी इच्छाएं ज़्यादा हो सकती हैं। वो आपके लिए, आपके चरित्र पर कलंक लगाने वाला रहेगा। और विशेष तौर पे बंधुओं के साथ, भाई बंधुओं के साथ कुछ विरोध उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सारे योग हैं, ये ऐसा नहीं घटित होने जा रहा है, आपको इसको परिवर्तन करने की स्थिति लानी है। मैंने कहा आपको कार्यक्रम के आरंभ में कि इच्छाधारी योग है, तो ऐसे में आप उसको ठीक करने का प्रयास करें। ग्रह योग क्या बना रहा है? सूर्य थोड़ा क्रूर ग्रह है, विशेष तौर पर पराक्रम का ग्रह है, कीर्ति बढ़ाने वाला है और वो आपसे द्वितीय भाव में जा रहा है। वहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखने का। आपका विशेष तौर पर मन थोड़ा है ना, ऐसा हो सकता है कि स्वेच्छाचारी,
विशेष तौर पर खुला उड़ने वाला मन हो सकता है, वो आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके अफसरों के साथ, उनके कलीग्स के साथ उनके संबंध अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर वालों के साथ समस्याएं उत्पन्न करने का जो द्वितीय भाव है, विशेष तौर पे कुटुंब का भाव माना जाता है, और वहां जब सूर्य जाता है तो वहां पर वो कुटुंब के अंदर कुछ खटपट अप्रियता उत्पन्न करने के योग दे सकता है। तो थोड़ा शांत होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपके मन में यश प्राप्त करने की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और उसके संबंध में आप कुछ ज्यादा बियॉन्ड कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। जीवन में ऐसे में कुछ ऊंचा नीचा होने के लिए, परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं, तो इसलिए बैलेंस होकर काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। घूमने फिरने का मन ज़्यादा हो सकता है, घर में मन कम लगेगा, बाहर घूमने का मन ज़्यादा करेगा, ऐसा चल रहा है। तो कोशिश करें शांत होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। समय बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ये गलत बातें यदि जीवन में आ गई तो फिर आप सब कुछ समाप्त कर दोगे। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बैलेंस करने वाला टाइम है। यदि आपने थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, पॉजिटिव थिंकिंग में अपना दिमाग लगा लिया, अच्छी बातें सोचने में दिमाग लगा लिया, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर लिया, तो इस महीने में वारे न्यारे भी कर सकते हो, और यदि गलत तरफ चल गए तो सब कुछ लीप भी सकते हो। ऐसा योग चल रहा है, तो बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने की जरूरत है। उपाय क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो पहले दिन ही उपाय कर, आप हमने रास्ता बताया आपको कि पहले दिन हृदय नाम का योग है। सूर्य का दर्शन करें, सूर्योदय से पहले उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री का पाठ करें, थोड़ा सा गायत्री का यज्ञ कर लें, और विशेष तौर पर आहुति के समय में ध्यान रखें कि बिल्वपत्र के चूर्ण से ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, गायत्री का जप करते हुए आहुति प्रदान करें, तो बहुत सुंदर रहेगा। और हमने तो उस दिन विशेष तौर पर आश्रम पर यज्ञ भी रखा हुआ है। रविवार को यज्ञ होता ही है, तो उसमें सूर्य को हृदय नाम के योग के कारण से बहुत संक्रांति का योग पड़ रहा है, तो उस दिन सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ हमने रखा है, उसमें आप भाग ले सकते हैं अपने बहुत सारे कष्ट दूर करने के लिए। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, भंडारा होता है, उसमें सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं। और विशेष तौर पर ये जो महीना पड़ रहा है, ये सूर्य की संक्रांति जो पड़ रही है, ये मलमास में पड़ रही है। पूरा महीना जो है 2 संक्रांति के बीच में, यानी कर्क संक्रांति से लेकर सिंह संक्रांति के बीच में जो 30 दिन का समय रहेगा, 31 दिन का समय, उसी बीच में पूरा महीना निकल जाएगा, संक्रांति उसमें आएगी नहीं। इसीलिए वो समय जो है मलमास के रूप में, अधिक रूप मास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। और ये पुरुषोत्तम मास बहुत खास है। इस पुरुषोत्तम मास में, सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। पुरुषोत्तम मास में वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा करना भी शास्त्र में प्रमाणित किया जाता है, लेकिन सावन के महीने में समझें, सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, शायद कोई बताएगा नहीं आपको। भगवान विष्णु शेष शय्या पर विश्राम पे चले जाते हैं और सारा आधिपत्य शंकर के हाथ में आ जाता है, और वही समस्त संसार के कार्यों को संपादित करते हैं। तो ऐसे में उनको प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है, रुद्राभिषेक, जल से उनका अभिषेक, 1 लोटा जल उन पर डालिए नित्यपति। देखिए, जल से पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भगवान को अर्पित करेगा, उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 30 दिनों में विशेष तौर पर सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। सुबह शाम के समय 6 बजे से लेकर करीब 8:30 बजे तक ये नित्यपति कार्यक्रम चलेगा। आप भी विवेकानंद योगाश्रम में आकर उस रुद्राभिषेक यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमने कोई फीस नहीं रखी है, कोई फीस नहीं रखी है। हाँ, जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए कोई पंडित की व्यवस्था करनी है, तब उनके लिए कुछ शुल्क रखा गया है, वो आप जो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं स्वयं बिल्कुल आइए, सादर आमंत्रित है। सुंदर व्यवस्था आपके लिए रहेगी और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आप लाभ ले सकते हैं। और इन विशेष तौर पर मलमास में जो मंगलवार पड़ेंगे, 4 मंगलवार विशेष तौर पर, उसमें भी हमने सुंदरकांड का और साथ साथ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। उन सब में भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति कुछ ना कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। आप आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में और देखिए, वहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, और बहुत सारे भारतीय संस्कृति में यज्ञ इत्यादि पर, मंत्र इत्यादि पर बहुत शोध कर करीब 40 से 50 पुस्तकें हमने लिखी हैं, और उन सब के माध्यम से जन जागरण करने का हम सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस सुंदर कार्य में जुड़कर सहयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें, आप अपने प्रश्नों को हमें इस व्हाट्सएप के माध्यम से इन नंबर्स पर भेजें। हम अवश्य आपका निदान भी देंगे, और जो जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। धन्यवाद।